आप सभी को सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने देखा था यण संधि के अंतर्गत आने वाले दो नियमों को। पहले नियम में हमने देखा था यदि ई वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो ई को य होता है। दूसरे नियम में हमने देखा था उ वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो उ को क्या होता है, व आता है, व होता है। अब देखते हैं हम तीसरे नियम को। तीसरे नियम में क्या कहते हैं, यदि री वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो री को क्या होता है, र होता है। री को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इन चीजों को समझते हैं। ये है भ्रातृ धन आज्ञा। क्या है, भ्रातृ धन आज्ञा। ध्यान से आप सभी समझेंगे। कुछ पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको यह तीसरा नियम समझने में समस्या नहीं होगी। आइए इसका वर्ण विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले है भ, भ में है र, र के बाद है आ के बाद है त और त के बाद है री। हमें री से ही मतलब है, यहाँ पे री का ही महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके बाद क्या है आ, उसके बाद है ज, उसके बाद है य और उसके बाद है आ। ध्यान दीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो ज्ञ भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मिलके ज्ञ बनता है तो आप यहाँ पे ज्ञ हलंत भी लिख सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने नियम में पढ़ा है कि री वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो यहाँ अंत में देखिए क्या है। जैसे यहाँ अंत में दिख रहा है ना री, यही री है। री के बाद स्वर वर्ण होना चाहिए तो ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। तो री के जगह पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। री के जगह पे क्या हो जाएगा, र वर्ण हो जाएगा। अब र होने के बाद इसको मिलाइए, भ में र मिलाएंगे तो भ्र हो गया, आ मिलाएंगे त्रा, भ्रा हो गया। त में र आपने पढ़ा होगा, जब हमने वर्ण पढ़ा था तो पढ़ा था क्षत्रज्ञ। त्र जो होता है त और र के मिलने से होता है तो त्र लिखे हम और र में आ मिल गया यानी त र आ, त्रा हो गया। ज आज्ञा क्या बन गया, भ्रात्राज्ञा। क्या बन गया, भ्रात्राज्ञा। पुनः समझिए आप, शब्द क्या है, भ्रातृ धन आज्ञा। संधि यहाँ पे होगी। अंतिम वर्ण यानी भ्रातृ का अंतिम वर्ण क्या है, री है। आज्ञा जो है, आज्ञा का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। जब री के बाद कोई स्वर वर्ण आता है, री के बाद स्वर वर्ण आया तो इस री के जगह पे हमने क्या कर दिया, र लिख दिया। क्या किया, र लिख दिया। उसके स्थान पे इसको बैठा देना है और सारे वर्णों को हमने मिलाया तो बन गया भ्रात्राज्ञा। आप लोग अपने अभ्यास में इसी प्रकार के शब्द को बनाएंगे। जैसे पितृधन आज्ञा। क्या है, पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा। आप लोग अपने कॉपी में इसका वर्ण विन्यास करके बनाइए। आइए हम देखते हैं इसमें दूसरे नियम को, यानी पहला दूसरा तो आपने पहले पढ़ा था। आज की कक्षा में ये पहला और दूसरा यानी चौथे नियम को हम पढ़ते हैं। चौथे नियम में है यदि री वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए। ध्यान समझिएगा, री एक स्वर है। क्या है, कि व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। स्वर के बाद यानी री वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो री को क्या हो जाएगा, इसको ल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। और इसके उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे है री धन आकृति। क्या है, री धन आकृति। और ध्यान समझिए, वर्ण विन्यास की मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इस सामान्य सा है। वर्ण क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। री के बाद स्वर होना चाहिए। ये क्या है, ये री वर्ण है। री के बाद स्वर क्या है, आ जो है वो स्वर है। ये क्या है, स्वर है। इस री पूरे के जगह पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल। अब आप मिलाइए इसको, ल में अब क्या मिलेगा, आ मिलेगा तो बन जाएगा ला, री और ती। क्या बन गया, लाकृति।
समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये लाकृति ली धन आकृति बनके लाकृति हो जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी री से री को मत अलग कीजिएगा। ये कंप्लीट री जो है एक स्वर है, ये सभी स्वर हैं, इसलिए इसको व्यंजन नहीं समझिएगा, क्योंकि व्यंजन समझने पे फिर वर्ण विन्यास गलत हो जाएगा, फिर संधि आपकी गलत होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला जो संधि हमने पढ़ा था इस नियम के अंतर्गत ई का, वो समझ पाए होंगे। ई के जगह पे या, ऊ के जगह पे वा, री के जगह पे रा, री के जगह पे ल होता है। देखिएगा, यण संधि के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रयोग इन तीनों का ही होता है। लरी के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं। लरी का जो प्रयोग होता है सामान्य शब्दों में बहुत कम होता है, इसलिए आप लोग प्रायः इन तीनों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और जितने लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं, वे सभी एसपी संस्कृत 6 to 10 पेपर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में अग्रिम विषय के साथ।